वजन कम करने के लिए आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा और ना ही आपको भूखे रहना है और ना ही आपको बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है। कैसे स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह क्रेजी पीपल चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ओवरवेट से परेशान हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं बात करूं तकलीफ की तो मैंने बहुत सारे लोगों को तकलीफ में देखा है। उनको चलने फिरने में बड़ी दिक्कत होती है, उनको उठने बैठने में बड़ी दिक्कत होती है, कहीं आना जाना होता है तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और फिजिकल इश्यूज भी बहुत सारे हो जाते हैं। और कारण एक ही है। क्या कारण है? वो है उनका ओबेसिटी यानी कि मोटापा। तो आज उसी के बारे में ये शानदार वीडियो है। आप ध्यान से इस वीडियो को देखना और समझना। मैं वादा करता हूं अगर आपने जैसा बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये मोटापा बढ़ता कैसे है, ये मोटापा होता कैसे है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, इस मोटापे के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा कारण है वो है ओवर ईटिंग यानी कि भूख से ज्यादा खाना। अब आप बोलेंगे भूख से ज्यादा खाना ये कैसे पॉसिबल है कि हम लोग तो बहुत कम खाना खाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जब हमें भूख लगती है तो हमारी बॉडी खाना मांगती है। खाने के बाद हमारी बॉडी में एनर्जी आनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, खाना खाने के बाद हमारी बॉडी में एनर्जी तो छोड़िए, जो थोड़ी बहुत एनर्जी होती है वो भी चली जाती है, सुस्ती आती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं खाना खाने के बाद हैवीनेस यानी कि भारीपन फील करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें खट्टी ढकारें आती हैं, हमारे को गैस बननी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने ओवर ईटिंग की है। उसी ओवर ईटिंग को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा साइंटिफिक तरीके से और आप मान भी जाएंगे कि हाँ, ओवर ईटिंग बहुत बड़ा इशू है। और साथ में खाना खाने का जो तरीका है वो भी गलत है। उसी के बारे में वीडियो है और ध्यान से मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और उसको फॉलो किया तो मैं वादा करता हूं आपका वजन भी कम होगा और आपके बहुत सारे जो फिजिकल इश्यूज हैं वो भी खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं मुद्दे की। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने बोला ओवर ईटिंग और खाने का गलत तरीका। एक छोटा एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं कि हम लोग जब भूख लगती है तो हम ओवर ईटिंग करते हैं। तो ओवर ईटिंग से प्रॉब्लम क्या आई? छोटा एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि मैं 50 किलो वजन लेके चल सकता हूं मैक्सिमम, लेकिन मेरे ऊपर डाल दिया जाए 70 किलो वजन, तो मैं कितनी दूर चलूंगा और कैसे चल पाऊंगा? उसी टाइप से हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी थी वो हो सकता है 2 रोटी की थी, लेकिन हम लोगों ने 4 रोटी खा ली। उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ और भी खा लिया। तो इसका मतलब हुआ क्या? ओवर ईटिंग हुई। उस ओवर ईटिंग से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। तो जो वेट बढ़ा हुआ है उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है। अब उसका समाधान की बात करते हैं। समाधान क्या? समाधान एक ही है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि आंखों का काम हमारा नाक नहीं कर सकता और नाक का काम हमारे कान नहीं कर सकते, हमारे दांतों का काम हमारा पेट नहीं कर सकता और पेट का काम हमारे दांत नहीं कर सकते हैं। शायद नहीं समझ पाए होंगे, मैं बताना चाहता हूं आपको। देखिए, जब आप खाना खाते हैं तो क्या करते हैं? आप 2 4 5 बार मुंह में घुमाते हैं और उसको खा लेते हैं। अब हुआ क्या कि जो खाना हजम होना चाहिए था वो पेट में होना चाहिए, लेकिन चबाने का काम तो दांत करते हैं। अब लोग चबाते नहीं है, क्या करते हैं? 2 4 5 बार घुमाए और खा लेते हैं। अब जो चबाने का हम दांत करने वाले थे, अब वो खाना हमारे पेट में जाता है और पेट को चबाना नहीं है, पेट को तो हजम करना होता है। अब होगा क्या कि जो खाना हजम नहीं हो पाया वो खाना हमारी बॉडी में सड़ेगा। अब खाना सड़ेगा तो बहुत सारे इश्यूज बनेंगे। उस खाने के सड़ने से हमारी बॉडी के अंदर एसिडिक लेवल बढ़ जाता है। हमारी बॉडी का एसिडिक लेवल बढ़ता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, हमारी बॉडी में गंज जमना स्टार्ट हो जाता है, उसके वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और हमारा जो ऑक्सीजन फ्लो है वो बाधित हो जाता है और साथ में हमारा जो ब्लड फ्लो है वो भी बाधित हो जाता है, क्योंकि हमारा खून गाढ़ा हो जाता है गंदगी की वजह से। अब एक छोटी सी दिक्कत की वजह से इतनी सारी दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ती हैं। अब इसका समाधान क्या है? बिल्कुल सिंपल है कि दांत दिए हैं भगवान ने हमारे को काटने के लिए और चबाने के लिए। अगर हम उस खाने को प्रॉपर नहीं चबाएंगे तो हमारा पेट तो चबा नहीं पाएगा। अब पेट खाने को चबा नहीं पाएगा और खाना चबेगा नहीं तो हजम नहीं हो पाएगा, तो बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। इसका बिल्कुल सीधा समाधान है। समाधान क्या है कि आप खाने को पीजिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आपको खाने को पीना है। अब इसका मैं प्रोसेस बता देता हूं आपको। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो मैं वादा करता हूं आपका वजन भी कम होगा, आपकी एनर्जी लेवल बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, आपके फिजिकल इश्यूज खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे और आप एक लाइट लाइट फील करेंगे और आपको मजा आएगा। तो इसलिए इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहला काम क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आपको तब खाना खाना है जब आपको भूख लगी हो। बिना भूखे खाएंगे तो उसका कोई समाधान ही नहीं है। बिना भूखे खाने से दो चीजें होती हैं, एक तो मोटापा बढ़ता है और दूसरा बीमारियां बढ़ती हैं। इसलिए आपको तभी खाना है तब आपको भूख लगी हो। अब खाने का मैं तरीका बता देता हूं। हमने क्या बताया? खाने को पीना है।
तो आपको करना क्या है कि आपको पहले तो छोटा टुकड़ा लेना है खाने के लिए। आप दाल रोटी खाओ, चावल खाओ, सांभर डोसा, जो भी आपको खाना खा सकते हैं, लेकिन छोटा टुकड़ा लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि जब आप छोटा टुकड़ा लेंगे तो जब आप उसको चबाएंगे मुंह के अंदर, तो उसमें 50-60 सेकंड लगने वाले हैं। जब आप उसको मुंह में चबाएंगे तो मुंह के अंदर पहले तो क्या होगा कि वो जो है टूटेगा खाना, उसके बाद वो खाना पेस्ट बनेगा। तीसरी स्टेज क्या आती है कि वो खाना पानी की तरह लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाता है। वो लिक्विड कैसे बनता है? हमारे मुंह के अंदर भगवान ने बहुत बड़ी शक्ति दी है, और वो है हमारी लार, यानी कि हमारा स्लाइवा। ये हमारा जो थूक होता है, ये दुनिया का सबसे बेस्ट टॉनिक है। ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी कैंसर है। तो इसलिए अगर इस लार को अपने खाने के साथ में ले जाएंगे तो आप समझिए क्या होने वाला है। सबसे पहला काम तो जो पेट को करना है वो पेट करेगा। वो जो दांतों का काम था चबाना, आपने उसको चबा चबा के उसको लिक्विड बना दिया, पानी बना दिया। अब उसको जब उस पानी को पियोगे, यानी कि उस खाने को आपने पिया, तो हमारा जो पेट है बहुत खुश होगा, क्योंकि अब उसको एक ही काम करना है, डाइजेस्ट करना है। इसी टाइप से जब आपने एक टुकड़ा खा लिया, यानी कि उसको पी लिया, अब दूसरा टुकड़ा लेना है, उसको भी सेम प्रोसेस। इनके जितना भी आपको खाना खाना है, आपको सेम प्रोसेस में उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसको पानी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसको पी जाना है। उसके बाद आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप जैसे अगर 4 चपाती खाते हैं तो शुरुआत कीजिए कि आप अपनी प्लेट में एक ही चपाती रखें। अगर आप चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, तो थोड़ी क्वांटिटी के अंदर चावल और दाल को रखिए। उसके बाद जैसे मैंने बताया, आप उसको इतना चबाइए कि वो पानी बन जाए। अब आप थोड़ा टुकड़ा लेंगे, छोटा टुकड़ा लेंगे, तो मुंह आराम से भरेगा, आराम से चबेगा, और वो जो हमारी स्लाइवा है, लार, वो उसमें मिक्सअप होगी और वो हमारी बॉडी में जाके काम करेगी। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसे चबाने से फायदा क्या होगा? देखिए, मैं फिर बताना चाहता हूं कि हमारी बॉडी की जितनी कैपेसिटी है खाना खाने की, जितने हमारी बॉडी को खाना चाहिए, अगर हम उतना ही खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी एक अच्छा रिएक्ट करेगी, हमारी बॉडी लाइट फील करेगी और खाना जल्दी से हजम हो जाएगा, और हमारी पूरी बॉडी के जो भी न्यूट्रिशन चाहिए उस खाने से मिल जाएंगे। दूसरी बात, अगर हम ओवर ईटिंग करेंगे तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो सड़ेगा, सड़ेगा तो बीमारियां होंगी। इसलिए लॉजिक ये है कि ओवर ईटिंग से बचने का सबसे बेस्ट समाधान है, और यही तरीका है कि हम अपने बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। तो इसलिए जब भी खाना खाएं, जो प्रोसेस आपको मैंने बताया कि खाने को पीना है, पहला रूल क्या है कि आपको तभी खाना जब आपको भूख लगे। दूसरा रूल है कि खाने को इतना चबाना है, कुछ भी फ्रूट्स खाते हैं, सब्जी खाते हैं, आप सैलड खाते हैं, आप XYZ कोई फास्ट फूड भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उसको इतना चबाना है कि वो हमारे मुंह के अंदर लिक्विड फॉर्म में हो जाए। उसके बाद हमें उसको पी लेना है। दूसरी उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब दोबारा आपको भूख लगे तभी खाना है। अगर आप इस प्रोसेस को अपनी लाइफ में शामिल करते हैं, तो मैं वादा करता हूं आपको कि आपका शरीर तंदुरुस्त होना स्टार्ट हो जाएगा, आप एनर्जी के भंडार हो जाएंगे, और आपके अंदर पूरा दिन एक ऐसी एनर्जी रहेगी, आपके अंदर एक खुशी का एहसास रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की जो प्राण शक्ति थी वो सारा दिन डाइजेस्ट करने में लगी रहती थी, सारा दिन उस खाने को चबाने में लगी रहती थी, हजम करने की तो बात छोड़िए। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे मैंने बताया कि दांतों का काम है चबाना और हमारे पेट का काम है हजम करना। अब आप कहोगे नहीं, ऐसे खाने से भी तो हमारा खाना हजम हो जाता है। आप एक एक्सपेरिमेंट करना, आप कुछ बाजरे के दाने लेना 4-5, उसको पानी के साथ निगल लेना, चबाना नहीं है मुंह के अंदर। आप मॉर्निंग पे देखेंगे फ्रेश होंगे तो आपकी पोटी के अंदर वो बाजरा निकलेगा। उस टाइप से 2-4-5 गेहूं के दाने अगर आप ले लेते हैं, चबाना नहीं है उनको, मॉर्निंग में आपकी पोटी में निकलेंगे। उसी टाइप से अगर आपने कोई भी ऐसी दाल या चावल, 5-7 दाल चावल या कोई भी दाने आपने निगल लेने पानी के साथ, सुबह आपको देखेंगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ, कई बार छोटे बच्चे होते हैं, वो कोई चीज चबाते नहीं है, ऐसे ही निगल लेते हैं, तो आप उनकी पोटी के अंदर देखना, उनकी पोटी के अंदर वो जो है सीरियल्स, वो अनाज, वो दाने ऐसे ही निकलते हैं। इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि हमारा पेट कभी भी चबाता नहीं है, चबाने का काम हमारे दांत करते हैं। इसलिए जब आपने उस खाने को चबा करके खाया, तो होगा क्या कि हमारी जो एनर्जी उस चबाने में लगी हुई थी पेट के अंदर, वो एनर्जी बचेगी, और एनर्जी बचेगी, वो खाना प्रॉपर हजम होगा, तो आप लाइट फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। इसके बारे में एक चीज और भी करने वाला हूं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने आप नहीं कर पाएंगे, उनको कुछ ट्रेनिंग चाहिए, और सारी की सारी ट्रेनिंग्स देना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं वेट लूज का 1 मंथ के लिए, ऑनलाइन रहेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ वही लोग इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह का कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा उसका, और ना ही आपको कोई भी दवाई या कोई फूड सप्लीमेंट या उसके हम लोग कुछ उसकी आड़ में कुछ आपको और बेचने वाले, नथिंग लाइक दैट। ये एक सोशल वर्क है,
मैं ये फ्री सर्विस इसलिए देना चाहता हूँ, मैं लोगों की दुआएं कमाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी सोसाइटी में देखा है, अपनी फैमिली में भी देखा है, जो ओवरवेट से परेशान थे उनको बड़ी दिक्कतें आती थी। तो फिर मन किया कि यार चलो इनके लिए कुछ करते हैं। तो ये प्रूवन सिस्टम है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि जो लोग टाइम पास करना चाहते हैं वो इस ट्रेनिंग का पार्ट ना बने। मैं नहीं चाहता कि उनका टाइम वेस्ट हो, मेरी भी एनर्जी वेस्ट हो। इसलिए अगर आपके अंदर जुनून है, आप रियलिटी में अपनी प्रॉब्लम से निजात पाना चाहते हैं, अपने ओवरवेट को खत्म करना चाहते हैं, 30 डेज क्रेजी वेट लॉस की जो ट्रेनिंग है जूम के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम देने वाले हैं। अगर आप उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए बिना किसी दिक्कत के। एज ए सोशल वर्कर मैं इसके लिए आपसे विनती करता हूं कि आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और 30 डेज के अंदर आपकी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। और साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि आप इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो लोग मोटे हैं, ओबेसिटी के शिकार हैं या जो फिजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ताकि आपको भी दुआ मिलेंगी और हमारा चैनल भी ग्रो करेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मैं फिर जल्दी मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ में, कुछ नए कंटेंट ओबेसिटी को लेकर के, बेली फैट कैसे कम हो सकता है, फिजिकल इश्यूज कैसे कम हो सकते हैं, उनके लिए जल्दी मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।